तो दोस्तों आप सभी लोग अगर जानना चाहते हो कि आपका पीएफ अकाउंट उसमें आपका कितना बैलेंस है या कितना आप विड्रॉल कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इस प्रोसेस को आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो और अगर आपके पास डेस्कटॉप है लैपटॉप है तो उससे भी कर सकते हो। एंड भाई अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करता है, सही में एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी निकालना पड़ता है। तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर ना भी करो तो एक कॉमेंट कर देना। तुम्हारे को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो तुम कॉमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, पीएफ से रिलेटेड मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तुमको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां पर मैं तुमको बताता हूँ कि भाई क्या प्रोसेस है। तो स्टेप बाय स्टेप तुम अपने बैलेंस को कैसे चेकआउट कर सकते हो कि कितना बैलेंस तुम्हारे अकाउंट में इस टाइम पड़ा हुआ है। तो दोस्तों क्रोम ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है पीएफ मेंबर। ठीक है, तो जो फर्स्ट वेबसाइट से नीचे जो सेकंड वेबसाइट आएगी जिसके ऊपर मेंबर पासबुक लिखा होगा, यानी कि जो आपकी पासबुक है ईपीएफओ की जिसमें आप बैलेंस चेक करोगे अपना, उसको आपको चेक करके उस पर क्लिक कर देना मेंबर पासबुक पर। आप ऊपर यहाँ पर सर्च बार में पीएफ अकाउंट भी डाल सकते हो, ईपीएफओ भी डाल सकते हो, पर आपको मेंबर पासबुक दिखेगा उस पर आप क्लिक कर देना है। ठीक है ना, तो आपकी ये ओपन हो जाएगी पासबुक डॉट epfindia.government.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एंड सिंपली आपका जो यूएन नंबर है पासबुक, जो आपका ईपीएफओ का यूएएन नंबर है एंड उसी का आपको पासवर्ड यहाँ पर जो है टाइप कर देना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर रखा था तो दैट्स वाई मेरे को अलग से डालने की जरूरत नहीं है। एंड सिंपली आपको जो है आपको यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है एंड ये आपका चार्ट खुलकर आ जाएगा होम पेज पर ही। इसका मतलब होता है एम्प्लॉय शेयर का मतलब होता है ये इतना जो आपका बैलेंस है जो आपका पीएफ अकाउंट में आप विड्रॉ कर सकते हो। आपको इस पर ध्यान नहीं देना एम्प्लॉयर शेयर पर, क्योंकि क्या होता है कि सब लोग इस पर ध्यान देगा ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एम्प्लॉय शेयर पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये जो इसका जो अमाउंट होता है इसके अंदर से ही आपको जो है अपना पीएफ का जो बैलेंस है वो विड्रॉ कर सकते हो। आपको इस पर ध्यान नहीं देना एम्प्लॉयर शेयर पर, आपको सिर्फ ध्यान देना है एम्प्लॉय शेयर पर। यानी कि जो आपका बैलेंस है बचा हुआ आपको उसका ही 75% मिलेगा, यानी कि आप उसको ही क्लेम कर सकते हो विड्रॉ के लिए अगर आपको नीड होती है, जैसे किसी किसी को जरूरत होती है क्लेम करते हैं तो उसी का 75% मिलेगा। ये आपको बाकी का तब मिलेगा पेंशन वगैरह का जब आप उस कंपनी से रिजाइन दोगे या फिर रिटायर्ड होगे। ठीक है, एंड सिंपली आप यहाँ से अपनी अगर आप मल्टीपल जो कंपनी है उनमें काम करते हैं तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कंपनीज की आईडी वगैरह दिख जाएगी। ये आईडी आप कंफ्यूज मत होना, ये जो आईडी है ये मेंबर आईडी है जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप यही यूएन और पासवर्ड से अपना ईपीएफओ का अकाउंट खोलोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि ये जो मेंबर आईडी है ये कौन सी कंपनी की है। ठीक है, ये आपकी उस पर ईपीएफओ की बुक पर भी होता है जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो ये इस बंदे का जो टोटल है 20,000 है एंड ये 20,000 सपोज करो इसका है तो ये 75% विड्रॉल कर सकता है, यानी कि 20 में से इसके जो 15,000 ही विड्रॉल हो सकते हैं। हालांकि जो क्लेम डालते हैं हम वो डालते तो 75 का ही है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है वो जैसे हमने 20 का क्लेम डाला तो 20 के बाद में वो 15 ना डाल के 12-11 डाल देते हैं, ट्रांसफर जो करते हैं अपना बैलेंस क्लेम का। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो करते हैं ऐसा ये सब, वो मतलब बैलेंस अपने पास रखना उन्हें पसंद है, ये समझ लो। और बाकी आपका पैसा जाएगा कहीं नहीं, जब आप रिटायर्ड हो गए या फिर आप रिजाइन दोगे उस कंपनी से तो आप पूरा का पूरा आप अपना जो है विड्रॉ कर सकते हो जो भी आपका पीएफ बन रहा होगा पेंशन समेत सब कुछ। तो इसलिए इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड यहाँ पर आपको जो है थर्ड ऑप्शन पासबुक का दिख रहा होगा। पासबुक पर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपकी मेंबर आईडी के अकॉर्डिंग चार्ट दिख जाएगा ये रहा। एंड यहाँ पर आपको जो है डिटेल्स दिख जाएंगी, कितने कौन से महीने में कितना पीएफ कटा है, कितना कंट्रीब्यूट हुआ है, कितना पेंशन शेयर है, ये सब दिख जाएगा। एंड यहाँ से सिंपली आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये रहा डाउनलोड फाइल, जो भी कहीं पर भी लगाना है तो ये आप कहीं भी लगा सकते हो। अभी मेंबर आईडी जो सिलेक्ट है वो ये वाली मेंबर आईडी सिलेक्ट है KDMAL 22 समथिंग। ठीक है, एंड उसके बाद में अगर आपको दूसरी एक कंपनी की आईडी का चार्ट देखना है तो आपको सिंपली सेकंड सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे CGRA 1000202 समथिंग। ठीक है, तो अब ये इसका यहाँ पर चार्ट जो है खुलकर आ चुका है। ठीक है, तो ये जो बंदा है यहाँ पर ये इस कंपनी से रिजाइन वगैरह कर चुका है। तो ये सब है, तो आपको जोन सी कंपनी का चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, नीचे आपका चार्ट खुलकर आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।